नमस्कार। जय हिंद। यूट्यूब पर इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस विमर्श में मुख्य रूप से कूनो के राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 72वें जन्मदिवस के अवसर पर कूनो के नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को रिलीज किया है। आज हम इस चर्चा में जानेंगे कि आखिर इन चीतों को भारत क्यों लाया गया और भारत में श्योपुर जिले का जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसे का ही चयन क्यों किया गया। वैसे हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं और उन्हीं में से एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पूर्व इतिहास विमर्श में हमने चर्चा की थी शिवपुरी के राष्ट्रीय उद्यान की। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने शिवपुरी जिले के जो राष्ट्रीय उद्यान है माधव नेशनल पार्क उसके संदर्भ में चर्चा की है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। काफ़ी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे कूनो के राष्ट्रीय उद्यान की। तो आइए जानते हैं कूनो का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और किस तरह नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं उनको यहाँ पुनर्स्थापित किया गया है। 70 साल बाद नामीबिया की धरती से श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आए 8 चीतों के कारण देश के वन्य प्रेमियों में एकदम से हलचल बढ़ गई है। कूनो श्योपुर और मुरैना जिले की सीमांतर्गत आने वाले राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी स्थापना 1981 में एक वन्य अभयारण्य के रूप में की गई थी। इस नेशनल पार्क से कूनो नदी निकलती है। इसका कुल क्षेत्रफल 748.76 किलोमीटर तक विस्तृत है। 1972 के बाद भारत में चीतों की प्रजाति लुप्त हो चुकी थी, जिसका मूल कारण अवैध शिकार था। धीरे धीरे लुप्त हो रही वन्य प्रजातियों के कारण ही धरती पर पर्यावरण का असंतुलन बनता चला गया है। भारत सरकार चीतों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए पिछले 3-4 वर्षों से विशेष प्रयास कर रही थी और अंततः इन प्रयासों को सफलता भी मिल गई। यूं तो देश में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन कूनो राष्ट्रीय उद्यान को चीतों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए चुने जाने के पीछे यहाँ का क्लाइमेट विशेष रूप से कारण रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों और नामीबिया के एक्सपर्ट्स ने पूरे देश में सर्वे करने के बाद कूनो का चयन किया। नामीबिया और कूनो का तापमान काफ़ी मिलता जुलता है, इसीलिए इस स्थान को चीतों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए चयनित किया गया। नामीबिया से विशेष विमान से चीतों को ग्वालियर लाया गया। इस विमान के मुख्य भाग को चीते की शक्ल में पेंटिंग किया गया था। ग्वालियर हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चीतों के साथ आए विशेष दल की अगवानी की और चीतों के विशेष वॉक्स को कूनो के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से रवाना कराया। चीतों के साथ नामीबिया से आया विशेष दल भी कूनो रवाना हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना के विशेष विमान से ग्वालियर में कदम रखा और वे भी यहां से कूनो अभयारण्य के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री जी ने नामीबिया से आए चीतों के बाड़े को छोड़ने के लिए पिंजरे को रिलीज किया। इस अवसर पर उन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी की। साथ ही चीता मित्रों से मुलाकात भी की जो स्थानीय स्तर पर
चीतों की सुरक्षा और व्यवस्था में अभयारण्य के व्यवस्थापकों का सहयोग करेंगे। दोस्तों, चीता बिल्ली प्रजाति का एक जानवर है, इसलिए वह शेर की तरह दहाड़ता नहीं है। देखें चीता किस प्रकार से अपनी आवाज निकालता है। चीतों के आने से इस क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र से विशेष नवीन जो प्रयास हैं उनको एक नई गति मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही साथ श्योपुर के काष्ठ उद्योग को भी एक नई मार्केट मिलने की संभावना है। इसी के साथ साथ आदिवासी जीवन और ग्राम्य जीवन को नज़दीक से जानने के लिए जो पर्यटक हैं उन्हें मौका मिलेगा। इस तरह इस अभयारण्य के फलने फूलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार की नई संभावनाएं तैयार होंगी। कूनो अभयारण्य के अंदर देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। उन्हीं में से पालपुर का किला और आमेट का किला भी दर्शनीय स्थल है। वर्तमान में ये झाड़ियों से ढके हुए हैं, लेकिन इनकी वास्तुशैली देखते ही बनती है। इन्हें चंद्रवंशी राजा बाल बहादुर सिंह ने बनवाया था। यह किले अपने अंदर लगभग 500 वर्ष का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन वास्तुकला की नायाब कलाकारी यहां देखी जा सकती है। कूनो श्योपुर से लगभग 65 किलोमीटर, शिवपुरी से 75 किलोमीटर, मुरैना से 50 किलोमीटर और ग्वालियर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि श्योपुर कूनो अभयारण्य के लिए आप लोग आ रहे हैं तो आप इस प्रकार अपना यात्रा का प्लान तैयार करें कि आप एक ही दिन में कूनो अभयारण्य देखकर वापस ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी या श्योपुर में स्टे के लिए आ सकें। यहाँ पहुँचने के लिए ग्वालियर रेलवे स्टेशन, शिवपुरी रेलवे स्टेशन के साथ ग्वालियर में मुरैना रेलवे स्टेशन और इसके साथ ग्वालियर में हवाई अड्डा भी है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से कूनो के संदर्भ में आप जो जानना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी। अभी लगभग 2 माह के लिए ये चीते क्वारंटीन रहेंगे। 2 माह बाद आम दर्शकों के लिए इस अभयारण्य को खोल दिया जाएगा। आप भी इस अभयारण्य में चीतों को देखने के लिए, नेशनल पार्क की खूबसूरती को निहारने के लिए, स्थानीय भोजन और स्थानीय कला को निहारने के लिए जा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय बता सकते हैं। यदि आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहें और उन्हें भी नेशनल पार्क के संदर्भ में जानकारी देना चाहें तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इतिहास विमर्श में समय समय पर मैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस लाता हूं, महत्वपूर्ण चर्चाएं करता हूं, वे आपको समय से मिलें और आप उनका लाभ उठा सकें। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।